बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि आपकी ये जो जिंदगी है बहुत छोटी सी है और बड़ी खूबसूरत है, बड़ी कलरफुल है। इस जिंदगी का पूरा पूरा आप आनंद उठाओ। जिस पर्पस के लिए आप आए हो वो पर्पस भी हल करो, और ये जो संसार है इतना खूबसूरत, इसका भी आनंद पूरा लो। जीवन के अंदर हर इंसान एक ही बात चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। संत महापुरुष के फरमाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपका एक ही सहारा है, जो परमात्मा का नाम आपको दिया हुआ है, जो नामदान दिया हुआ है, ये नामदान जपो। तो देखो आप अपनी लाइफ में, जीवन में कितना आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि नाम जपने से हमारा जो मन शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं, जिससे कि जीवन हमारा बहुत ही अच्छा बनता चला जाता है और हम हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि जो नाम नहीं जपते या कम जपते हैं, वो संसार की उलझनों में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर एक ही विचार बनता है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनने के लिए वो धन के पीछे घूमता है कि मैं धन कमाना है। वो धन कमाने के चक्कर में इतनी मेहनत जद्दोजहद करके धन कमाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। वो फिर सोचता है कि अभी मैंने इतना धन कमाया, अभी और धन कमाना है। अपने लिए तो करना ही है, बाकी अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी आगे करना है। जब वो खूब धन कमाता है तो फिर जब धन उसके पास बहुत हो जाता है तो वो धन लूटने वाले लुटेरे भी आपके पास आ जाते हैं। वो लुटेरे की कोशिश होती है कि कैसे इसका धन लूटा जाए। और लुटेरे भी जो होते हैं वो बाहर से नहीं आते, अपने ही जो अड़ोस पड़ोस में, जो अपने आसपास में होते हैं, वही लुटेरे बन जाते हैं। क्योंकि लोगों को आपके धन से ज़्यादा जेलस रहती है कि भैया ये इतना अमीर आदमी कैसे बन गया। अब वो आपके धन को लूटने के लिए आपके पास आ जाते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। जब ज़रूरत से ज़्यादा चापलूसी करते हैं तो वो आपका सारा भेद ले लेते हैं। जब भेद ले लेते हैं तो वो आपको कई आपके साथ प्रपंच रचाते हैं, जिससे कि वो आपका धन लूटे। तो देखो, ये संसार के अंदर समझदार बन के चलना है, जीवन के अंदर अच्छा बन के चलना है। ये सोचना है कि देखो मैंने इतना धन कमाया, इतना कुछ किया, और इसका सुख भी भोगना है, इसको अच्छी जगह पे लगाना भी है, और इसका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। क्योंकि ये धन जितना भी अगर हम कमा लेंगे, उतने ही हमारे रिश्तेदार ज़्यादा बन जाएंगे, उतने ही हमारे यार दोस्त बन जाएंगे। जो आपको कोई नहीं जानता वो भी आपको पहचानने लग जाएगा। वो भी बोलेंगे कि देखो हम आपके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। जब गरीब इंसान होता है तो उसका कोई भी नहीं बनता, यहाँ तक कि उसके अपने सके बहन भाई भी उसको छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो ये गरीब है, ये हमारे पास आएगा तो कुछ मांगेगा, कुछ करेगा, और हम कोई लोग देखेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। तो देखो, ये संसार का अगर आनंद लेना है तो आपको धन भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि बिना धन के भी गुजारा नहीं है। तो ये धन आपके पास कितना भी आ जाए तो आपको ये मत सोचो कि बहुत आ गया बस, नहीं। आपने आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है, और धन का सही उपयोग करना है, सही आनंद लेना है, और खूब ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतने संसार के सुख आपके पास आएंगे,
उतना धन आपके पास होगा। क्योंकि ये जो नाम दान दिया है परमात्मा ने, जो संत महापुरुषों ने, क्योंकि संत महापुरुष ही परमात्मा ही संत महापुरुषों का रूप बन के आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जो भगत हैं, हमारे सेवादार हैं, इनके पास संसार की कोई भी कमी ना रहे, किसी चीज़ की भी। क्योंकि जब कमी को दूर करने के लिए तो संसारिक धन ही चाहिए और आप तंदुरुस्ती चाहिए। जो ज़्यादा नाम जपते हैं, जितना ज़्यादा नाम जपते हैं उतने वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं, उनकी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती, संसार के सुखों की कोई कमी नहीं रहती। तो क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ है ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, वो है नाम। जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतना ही हमारे ऊपर अपार कृपा होती चली जाएगी। अब बहुत से भगत ऐसे हैं कि नाम पे तो बैठते हैं जपने के लिए, पर उनका ध्यान जो है संसारिक चीज़ों में लगा रहता है, संसारिक साधनों में लगा रहता है। इसलिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, हर तरह से सुख ही सुख रहेगा। पर आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो 24 घंटे आपके इतने कीमती श्वास जा रहे हैं, कम से कम भी 2 घंटे आप हर इंसान को भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। भजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भजन से ही तुम्हारे जीवन का कल्याण है। जो संसारिक धन है, संसारिक साधन है, संसारिक चीज़ें हैं, ये तो जब आप शरीर छोड़ के जाओगे तो सब चीज़ें यही की यही रह जानी है। तो ये भजन ने ही आपका संसार के अंदर भी सुख देने हैं और परलोक में भी सुख देते हैं। इसलिए संत महापुरुष तो बार बार जोर देते हैं, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। आप देखो जो नाम है इसी के अंदर ही ताकत है, यही संसार के सुख देगा आपको और यही परलोक के सुख देगा। क्योंकि नाम जपने से हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, ये जो मनुष्य शरीर हमें परमात्मा ने दिया, वो दिया था भजन करने के लिए। तो बाकी तो ये संसार की सारी चीज़ें जो हैं ये तो गिफ्ट में मिली हुई हैं, फ्री गिफ्ट में, कि जाओ भैया नाम आपने जपना है, भजन करना है, ताकि आप दुखों से आपका छुटकारा हो जाए। और संसारिक जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपको फ्री गिफ्ट में दे रहे हैं, ताकि आप ये नाम जपोगे तो ये आपको सब फ्री में मिलेंगी, सब आप इसका खूब आनंद लोगे। संसार का धन भी खूब मिलेगा, संसार के साधन भी बहुत मिलेंगे, सरदार में घूमना फिरना भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा, तंदुरुस्ती भी मिलेगी, अच्छे यार दोस्त मिलेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे। तो देखो ये सब चीज़ें तो हमें गिफ्ट में मिली हुई हैं। ये तभी गिफ्ट में हमें सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे। क्योंकि मालिक ने हमें संसार में भेजा है असली काम के लिए, क्योंकि हम 84 लाख योनि भुगते भुगते आए हुए, इतना दुख पाते पाते आए हैं कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं। जब हम त्राही माम करते करते जब परमात्मा ने हमें देखा भाई अब ये बहुत मुझे याद कर रहा है, बहुत ही हमारे ऊपर जब कृपा हुई, तो तब जाके हमें ये मनुष्य शरीर मिला। जब हम संसार में आने लगे तो हमने परमात्मा से वादा किया था, प्रॉमिस किया था, हम संसार के अंदर जाके तेरा भजन करेंगे, जब नाम जपेंगे। तो हम यहाँ के आके संसार के चक्कर में फंस गए, नाम को भूल गए। अब देखो एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही रोता क्यों है इतना, उसका कारण क्या है? एक बंदा उसको हकीम जी के पास लेके गया, वो कहने लगा महाराज अभी अभी इसका जन्म हुआ है, ये अभी से इसको क्यों रो रहा है? क्योंकि ना तो इसको अभी भूख है, ना संसार का इसको कोई मोह माया का है,
ना इसको पता है मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई कुछ है। जो हकीम थे वो बड़े समझदार, बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने उसको बताया कि ये क्यों रो रहा है, आप इसकी आवाज़ सुनो, ये कि इसकी आवाज़ क्या बोलती है। अगर आप किसी की लैंग्वेज नहीं जानते, वो आपको गालियाँ निकाले या प्रेम से बात करे, तो आपको क्या पता लगेगा। जब आप लैंग्वेज पहचानोगे तभी आपको पता लगेगा। तो बच्चा रोता रोता कह रहा था, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से कि महाराज मेरा आपके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ था, ये आपने कनेक्शन क्यों काट दिया है। अब ये संसार के अंदर आ गया हूँ, यहाँ की हवा पानी लग रहा है, यहाँ का वातावरण है, यहाँ पे बहुत अलग ही नेचर बन गई है, तो मेरा तो आपसे कनेक्शन टूट गया है। तो देखो वो इतना रो रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे संसार मोह माया जाल का उसके ऊपर पर्दा पड़ता है, तो वैसे वैसे ही फिर उसका रोना बंद हो जाता है। फिर वो संसार की चीज़ें खाने पीने भी लग जाता है, अच्छी चीज़ें पहनने भी लग जाता है। संसार के अंदर उसको माँ बाप भी रिश्तेदार मिल जाते हैं, भाई बहन भी मिल जाते हैं, इतना बड़ा कुटुंब मिल जाता है। तो देखो ये संसार जितना भी है, ये सब हमारे शरीर के साथ है, हमारी आत्मा के साथ नहीं है। कभी आप सोचो कि आत्मा के साथ है, हम आत्मा है, हम आत्मा नहीं है। हमें ये थोड़े से वक्त के लिए जो शरीर मिला है, ये जितने संबंध है ये शरीर के साथ ही हैं। जैसे ही हमारा ये शरीर हमने छोड़ा, शरीर खत्म हुआ, तो जितने संसार की चीज़ें हैं, धन है, पैसा है, रिश्तेदारी है, यार दोस्त है, जो भी है, सभी के सभी संबंध यहाँ के यहीं रह जाते हैं। आपने कभी देखा जो शरीर छोड़ के चला जाए तो वो दोबारा अपने शरीर में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो देखो इतनी प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है। देखो संत महापुरुषों, देखो वो तो साक्षात भगवान अपना एक रूप लेके, संतों का रूप लेके संसार में आते हैं। वो बार बार हमें चिता रहे हैं कि देखो भैया ये संसार है, इसके अंदर रोज देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपका बड़ा बहुत कम समय है, तो ये समय को खराब मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। आप ये मत सोचो कि मैंने अपनी मेहनत से इतना सुख पाना है, मैंने अपनी मेहनत से ये करना है। आप जितना मर्जी सोच लो, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो परमात्मा की इच्छा से ही होगा। जब उसकी इच्छा होती है तो वो 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही क्या से क्या कर देता है। बादशाह को रंग बना देता है और रंग को बादशाह बना देता है। तो देखो ये सब उसी की कृपा है। हमें जो भी कुछ मिला है उसको सबको उसका प्रसाद समझकर हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, सुख भोगना चाहिए, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस संत महापुरुषों ने जो नाम दिया है वो नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त नाम करते रहो। जो बीत गया टाइम सो बीत गया, उसको आप भूल जाओ कि पुराना टाइम क्या था। अब अभी से आप स्टार्ट कर दो कि हमारा एक एक श्वास इतना कीमती श्वास है, ये श्वास हमारे खराब ना जाए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप संसार के काम भी करते रहो। संसार के काम तो हमें हाथ से करने हैं, तो श्वासों के साथ क्या करना है, श्वासों के साथ हमें भजन करना है। ये खराब नहीं करने हैं, हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में कोई फालतू बात नहीं सोचनी। बस अपने में मस्त रहो। जितना आप अपने में मस्त रहोगे उतने आप ज़्यादा सुखी रहोगे। अगर संसार के झंझटों में पड़ गए, उसकी ऐसी है, उसकी मेरी है, जिसके किसी की बड़ाई किसी की अच्छाई दूसरों की तरफ, तो आप परेशान ही परेशान रहोगे, आपका भजन भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बात भजन करने के लिए सबसे अच्छी बात है अपने में मस्त रहो, खुश रहो, संसार में समझदार बन के चलो, जिससे जीवन आपका अच्छा चले। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। जिस पर्पज़ के लिए हमें ये शरीर मिला है, वो शरीर का भी हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, और लाभ उठा के हमें अपना लोक भी सुखी करना है और हमें अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय